वृश्चिक राशि के जातकों का स्वागत है उनके मासिक भविष्य फल में। तो आइए शुरुआत करते हैं दिव्य संदेश से और देखते हैं क्या कह रहे हैं दिव्य संदेश आपके लिए। तो पहला कार्ड आया है शनि महाराज का। ये कह रहा है कि आपका कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है और इससे सावधान रहना चाहिए आपको। और उपाय बताया गया है कि नारियल, बादाम और सरसों का तेल शनिवार के दिन आपके लिए दान करना लाभदायक रहेगा। तो ये पूरा महीना करना आपको सितंबर के। दूसरा संदेश है ब्रह्मा जी का। ये कह रहे हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय बताया गया है कि सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। और तीसरा उपाय है काली माँ का। ये कह रहे हैं बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है, ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और उपाय बताया गया है कि प्रातःकाल सारे घर की साफ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। इससे हमेशा शुभ शक्तियाँ ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो बहुत सुंदर संदेश। तो आइए चलते हैं यात्रा पर टैरो कार्ड्स की और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। तो पहला कार्ड आया है आपके लिए द फूल। तो ये देखिए, ये एक युवा व्यक्ति है। ये अपने मन की इच्छा का पालन करना चाहता है और अपनी छठी इंद्री को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अभी वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है। देखिए, उसको बिल्कुल लापरवाह है क्योंकि वो नीचे भी गिर सकता है। और यह व्यक्ति जो है एक यात्रा पर निकला है। यात्रा पर निकलने के लिए उसने एक छोटी सी थैली ली है। वो सोच रहा है कि इससे मेरा काम बन जाएगा। और जो भी वो कुछ करेगा इस समय, चाहे वो मूर्खता भरा काम हो या बुद्धिमानी का प्रयास, उसकी अपनी जिम्मेवारी है। और इस कार्ड में देखिए कि यहाँ पे एक कुत्ता है जो सफ़ेद रंग का है, सूर्य भी सफ़ेद रंग का है और पीछे जो ये पर्वत है ये सारे सफ़ेद रंग के हैं। तो सफ़ेद रंग जो है शुद्धता का प्रतीक है। और ये लड़का जो है वो युवा है, शुद्ध है, इसमें वासना लालच की कोई परत नहीं है। और जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत शुद्ध होता है, वह ना ईसाई होता है, ना मुस्लिम होता है, ना हिंदू होता है। वैसे ही ये व्यक्ति है। आप इस समय ये हैं और आप अपनी पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और आप बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और वफ़ादार हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और ये व्यक्ति ऐसे बिंदु पे है, देखिए कि अगर उसने नहीं देखा तो नीचे गिर जाएगा और आगे देखा तो पीछे भी हट सकता है। तो इस समय आपको देख के चलना है। और दूसरे सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए, आपने अपनी स्थिति, व्यवसाय या उद्यम को इकट्ठा कर लिया है और आप इस समय अपने पर्सनल फाइनेंशियल लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। और आपको इस समय बहुत अच्छे से सोचना है कि आप स्पष्ट रूप से सोचना है कि आप किस तरह की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और जो आपका इस समय रवैया है ये सहायक लोगों को आकर्षित करेगा और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको मदद मिल जाएगी। और आपने इस समय अपने लिए और अपने व्यवसाय के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया है और दूसरों से उम्मीद की मदद कर सकते हैं। इस बिंदु पर आपको स्पष्ट करना है कि आप कौन हैं और आप किस दिशा में अपनी ज़िंदगी को लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय आपको सभी सकारात्मक लोग मिलेंगे, सकारात्मक मदद मिलेगी। और तीसरे हफ्ते में हम लाए हैं आपके लिए कार्ड द एम्प्रेस। ये देखिए, एक स्त्री है, तो ये आप है। ये एक कार्ड दर्शाता है बहुत ही भाग्यशाली और समृद्ध सिचुएशन है। देखिए, जैसे एक महिला बैठी है, इसने शायद रेशम के या मखमल के शानदार कपड़े पहने हैं और इसने एक क्राउन पहना है, ताज पहना है जिसमें हीरे जवाहरात जड़ित हैं। तो यह जो है शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। और यह जो स्त्री है इस समय हो सकता है इसने एक भुट्टा भी पकड़ा हुआ है जो उनके अपने अंदर की आंतरिक इच्छा का प्रदर्शन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। शायद वो कोई व्यवसाय करना शुरू चाहती हैं, चाहे वे गर्भवती होना चाहती हैं, हो सकता है शायद आप कला के क्षेत्र में हो या डिज़ाइनर हो और आप इस समय बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और आप अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी पोषण करने की स्थिति में हैं। हो सकता है आप इस समय बच्चों की या बीमारों की देखभाल कर रहे हों। और ये कार्ड लेकिन ये ज़रूर दर्शाता है कि गर्भावस्था या गर्भावस्था की इच्छा को प्रतिनिधित्व करता है। और आपको इस समय इतनी शक्ति है आपके पास कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी देखरेख बड़े आराम से कर सकते हैं। और चौथे सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड द सन कार्ड। ये देखिए, ये कार्ड जो है कितना पॉजिटिव कार्ड है, सूर्य चमक रहा है। तो ये कार्ड दर्शा रहा है कि आपकी उपलब्धि, गर्व, जीत, नाम और प्रसिद्धि, मान्यता
यह एक सकारात्मक कार्ड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा प्रदान करता है, सूर्य से हमारा विश्वास और सफलता संबंधित है। यह कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत होने जा रही है और आपको उसमें सफलता मिलेगी। और हो सकता है आप एक नहीं अनेक परियोजनाओं को शुरू करें और आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव आने वाला है। और आप जो भी योजना बना रहे हैं, आप उसके लिए उत्साह का एक बड़ा उत्साहित महसूस कर रहे हैं। और आपको जो भी योजना बना रहे हैं उसकी परिणाम क्या होगा उसके बारे में चिंता नहीं है। आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और आप अपने जीवन में हो सकता है कि अपने रहने के स्तर को थोड़ा ऊंचा करें और आप अपने घर को हो सकता है बेहतर बनाएं। देखिए, कार्ड में एक बच्चा है जो कि एक घोड़े पे सवार है और उसके हाथ में एक तिरंगा, एक पताका है। तो ये दर्शा रहा है कि आपकी जो सपने हैं वह पूरे होने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आप गर्भवती होने की इच्छा रख रही थी तो यह सपना आपका साकार हो सकता है इस हफ्ते में। और आखिरी हफ्ते में है हमारे पास कार्ड एस ऑफ कॉर्ड्स। तो ये कार्ड दर्शा रहा है कि इस हफ्ते में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष जितनी की और कला आपने झेली, उसके बाद जीत का प्रतीक है। और आपकी नौकरी में, रिश्तों में, व्यापार में एक आपको नई शुरुआत, नई जीवन शैली के साथ मिल सकती है। और यह सब आपके कार्य के कारण है। आपको जो भी समृद्धि मिलेगी, मान्यता मिलेगी, जो भी नया विकास मिलेगा, विशेष रूप से आध्यात्मिक विकास जो है आपकी ज़िंदगी को एक नया ही दिशा देने वाला है। और आप एक नए तरीके से अपने आप को प्रकट करने की स्थिति में हैं। और यदि यहाँ पे आप गर्भ धारण करने की कोशिश करेंगे तो इस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो ये था सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।